Dear students, today we discuss the next chapter in health education and community pharmacy. This next chapter. The name of next chapter is environment and health. Environment and health जैसे आप लोगों ने 10th +1 +2 में भी स्टडी किया है इन्वायरमेंट्स के बारे में, वही हम लोग आज इस चैप्टर में इन्वायरमेंट एंड हेल्थ के रिगार्डिंग जो उसकी मेन इन्वायरमेंट्स फीचर्स हैं, उनके जो सोर्सेज हैं इन्वायरमेंट्स के, और उनका हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट है, हेल्थ के लिए कितने बेनिफिशियल सोर्सेज हैं वो, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट। द टर्म इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट सराउंडिंग ए मैन। Same है, the term environment includes all the aspects surrounding a man. It includes internal and external, living and non-living aspect. Environment क्या है, जिसमें हम लोगों को all जो surroundings हैं, जो human being है उसके near about जितनी भी surroundings हैं जो human being के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उसकी जो लाइफ में इंक्लूडेड है वो सोर्सेज हैं, जो उनको हम लोग बोल देते हैं इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट की सराउंडिंग एरिया में जो सोर्सेज हैं उसमें फर्स्टली इंटरनल भी होंगे, एक्सटर्नल सोर्सेज भी होंगे जो यूज़ हो रहे हैं, लिविंग सोर्सेज हैं और नॉन लिविंग सोर्सेज हैं जो ह्यूमन लाइफ की जो डेली की रूटीन है उसमें यूज़ हो रहे हैं। फर्स्टली जो इन्वायरमेंट्स हैं वो 2 टाइप का है। इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल इन्वायरमेंट में जो हमारे पास आ जाते हैं या इंटरनल जो एस्पेक्ट है उसमें इंक्लूडेड है हमारी जो इंटरनल बॉडी है ह्यूमन बीइंग की, उसमें जो टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, उनका जो इन्वायरमेंट है वो इंटरनल जो एस्पेक्ट है उसमें इंक्लूडेड होंगे। ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी है, बॉडी में जो हमारे टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, उनका जो इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या जो नीड्स हैं, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जो नेसेसरी हैं वो इंक्लूडेड है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जैसे जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड ओनली सॉइल, वाटर और एयर। इट आल्सो इंक्लूडेड सोशल एंड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। इट इंक्लूड फॉलोइंग कंपोनेंट्स। जो एक्सटर्नल हमारा एस्पेक्ट है इन्वायरमेंट, उसमें सॉइल, वाटर और एयर ही इंक्लूडेड नहीं होते, उसमें जो सोशल एंड इकोनॉमिकल जो फैक्टर्स हैं, जो एस्पेक्ट हैं वो भी इंक्लूडेड होंगे। इट इंक्लूड फॉलोइंग components. फर्स्ट 3 कंपोनेंट्स है हमारे पास। फिजिकल 4 कंपोनेंट्स है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशल। 4 कंपोनेंट्स हैं एक्सटर्नल जो हमारा उसमें एस्पेक्ट में। फर्स्ट वन है फिजिकल कंपोनेंट। जो फिजिकल कंपोनेंट है इसमें इट इंक्लूडेड क्या है, इट इज इंक्लूडेड वाटर, एयर, फूड, सॉइल, सीजन, क्लाइमेट, हाउसिंग जो फैसिलिटीज है वो फिजिकल एस्पेक्ट में हमारे पास इंक्लूडेड होंगी। कि जो ह्यूमन बीइंग है उसको जो वाटर है, फिजिकल जो उसकी नीड्स है, सीजन है, सॉइल है, फूड है, वो कैसा उसको फूड या फिर जो सीजन है वो कैसा है जो उसकी हेल्थ पे इफेक्ट डाल सकता है। जो फूड्स हैं वो फ्रेश फूड का यूज़ कर रहा है या फिर जो
फूड्स हैं उसमें कितनी पेस्टिसाइड्स या कितनी स्प्रे वगैरह हो चुकी है, वो भी उसके ऊपर इफेक्ट करेगा। उसकी जो हाउसिंग फैसिलिटीज़ है, उसको घर में कितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं ह्यूमन बींग्स को, वो भी ह्यूमन बींग की जो हेल्थ है उसके ऊपर इफेक्ट करेगा। सेकंड है इसमें केमिकल में एग्जांपल हमारे पास इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, जो हम लोग जो फूड के ऊपर फ्रूट्स हैं या जो हमारे फार्मर्स हैं वो फील्ड्स में जो यूज़ करते हैं, स्प्रे इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, वो भी जो है हेल्थ के ऊपर अफेक्ट डालते हैं ह्यूमन बीइंग की। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल में इट इज़ आल्सो इंक्लूडेड प्लांट, एनिमल्स, इंसेक्ट, ये इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है सोशल में हमारे पास है इट इज़ आल्सो इंक्लूडेड द जो है सोशल कल्चर, जो है हमारे सोसाइटी कैसी है, किस एरिया में हम लोग, जो लिविंग स्टैंडर्ड जो ह्यूमन बीइंग का वो कैसा है, वहाँ की सोसाइटी, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ जो फेस्टिवल्स कैसे हैं, वो भी इफेक्ट करते हैं ह्यूमन बीइंग की लाइफ के ऊपर। नेक्स्ट है जो बॉडी मेंटेन्स द इक्विलिब्रियम बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स। जो हमारी बॉडी है वो इंटरनल और एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है, हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नली जो इन्वायरमेंट्स हैं उसको मेंटेन करने का काम करती है। जो इन्वायरमेंट इक्विलिब्रियम है अगर डिस्टर्ब हो जाता है हमारी बॉडी का, अगर जो हम लोग बॉडी मेंटेन करके रखेगी जब तक हमारी जो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो तब तक तो कोई भी हमारी बॉडी में डिजीज नहीं होगी। बट जिस टाइम ये जो इन्वायरमेंट इक्विलिब्रियम है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा बॉडी का, तो वो क्या कॉज करेगा, डिजीज। वो जो डिस्टर्बेंस है हमारी बॉडी के इक्विलिब्रियम की वो कॉज करेगी डिजीज को। नेक्स्ट इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है इसमें इन्वायरमेंट सैनिटेशन। नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इन्वायरमेंट सैनिटेशन। इन्वायरमेंट सैनिटेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो डिजीज़ है ह्यूमन बीइंग को जो डिजीज़ होती है उसके लिए 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। फर्स्ट वन है फैक्टर जो है एजेंट, सेकंड होस्ट एंड थर्ड वन है फैक्टर इन्वायरमेंट। जैसे हमने हेल्थ एजुकेशन के फर्स्ट चैप्टर में भी ये डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ हेल्थ में कि जो डिजीज़ है उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, वो जो हमारी बॉडी में डिजीज़ वो कैसे होती है, वो सेम ही यहाँ पर हम लोग टॉपिक है उसको रिवाइज करेंगे। जो इन्वायरमेंट सैनिटेशन है फॉर कॉजेंस ऑफ डिजीज 3 फैक्टर्स एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट। इफ द इन्वायरमेंट फैक्टर्स आर कंट्रोल्ड एंड दे मे हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। अगर इन्वायरमेंट फैक्टर है यहाँ पर जो हमारा कंट्रोल होता रहेगा तो उससे क्या है कि हमारी जो डिजीज उससे प्रिवेंशन होती रहेगी, हमारी बॉडी में कोई डिजीज नहीं होगी। ये जो 3 हमारे पास फैक्टर्स हैं एजेंट, होस्ट एंड जो इन्वायरमेंट है, इसमें 2 फैक्टर्स जो हैं वो तो नोन है, एजेंट और होस्ट। जो इन्वायरमेंट वाला फैक्टर है वो क्या है हमारे लिए अननोन फैक्टर है। अगर इसमें कोई एजेंट भी है होस्ट भी है बट उस एजेंट को ह्यूमन बॉडी को हम कह रहे हैं होस्ट एजेंट, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर होगा जिससे डिजीज होगी।
अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया है, वायरस है, वो हमारी बॉडी में चला जाता है, बट उसको प्रॉपरली बॉडी में वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता जिसमें वो ग्रो करेगा। जो हमारी बॉडी का इन्वायरमेंट है उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो कंप्लीट नहीं है, उसकी जो नीड्स है वायरस की उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो वायरस हमारी बॉडी में ग्रो नहीं करेगा। अगर हमारी बॉडी का इन्वायरमेंट उसके इन्वायरमेंट के साथ मैच कर रहा है, जिस इन्वायरमेंट में वो हमारा बैक्टीरिया वायरस ग्रो करता है, तो उससे हमारी बॉडी में डिजीज हो सकती है। अगर इन तीनों में एक भी फैक्टर जो है वो एब्सेंट हो तो हमारी बॉडी में डिजीज नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं कि इफ द इन्वायरमेंट फैक्टर्स आर कंट्रोल्ड दे मे हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। अगर हमारी बॉडी का जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है उसको हम लोग कंट्रोल करके रखेंगे तो हम लोग जो डिजीज है उससे प्रिवेंट रहेंगे। द कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन डिजीज क्वेश्चंस इज नोन एज इन्वायरमेंट सैनिटेशन। जो फैक्टर्स जिस फैक्टर से हम लोग इन्वायरमेंट जो है अपनी बॉडी के इन्वायरमेंट को कंट्रोल करेंगे, जो जिससे डिजीज नहीं होगी हमारी बॉडी में, उस जो फैक्टर है उस फैक्टर को हम लोग बोल देते हैं इन्वायरमेंट सैनिटेशन। कि इससे हम लोग अपनी बॉडी के इन्वायरमेंट को एक मेंटेन करके रखेंगे, बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखेंगे, जिससे जो फॉरेन पार्टिकल्स है, फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है कोई भी, वो हमारी बॉडी में अंदर एंटर करके उसमें प्रॉपर जो डिजीज है वो कोज नहीं कर सकता। सेकेंड, इसमें हम लोग इन्वायरमेंट सैनिटेशन का मीन्स हो जाता है द साइंस ऑफ सेफ गार्डिंग ऑफ हेल्थ। जो हमारी बॉडी में जो सेफ गार्डिंग्स ऑफ हेल्थ है, ये इसका साइंस का मीनिंग है। नेक्स्ट है हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट सैनिटेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंट हेल्थ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्वायरमेंट हेल्थ। इन्वायरमेंट जो पॉपुलेशन है वो एक मेजर रीजन है जो ह्यूमन बीइंग की हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है, जो ह्यूमन बीइंग की हेल्थ के लिए हार्मफुल है। इसमें जैसे जो हमारा पॉपुलेशन है इन्वायरमेंट का, जैसे वाटर, एयर, सॉइल, या फिर एग्जांपल है पुअर हाउसिंग फैसिलिटीज, जो रैपिड पॉपुलेशन जो ग्रोथ है, या फिर नेक्स्ट हमारा रीजन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये जो फैक्टर्स हैं ये इफेक्ट करते हैं ह्यूमन बीइंग की हेल्थ को। अगर वाटर के हम लोग एग्जांपल है, वाटर हमारा जो है वो सेफ नहीं होगा, वो ड्रिंकिंग जो वाटर है वो प्रॉपरली सेफ नहीं होगा, कंटेमिनेटेड वाटर होगा, तो उससे क्या होगा हमारी बॉडी में जो है हेपेटाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो सकते हैं हमारे स्टमक में, हमारी बॉडी में, जो कि हार्मफुल है। एयर, अगर ज़्यादा एयर में पोल्यूशन होगा, डस्ट होगी, ज़्यादा केमिकल गैसेस होंगी, उससे क्या है जो ह्यूमन हेल्थ है उनको ब्रीथिंग से रिलेटेड जो डिजीज़ है वो स्टार्ट हो सकती है। इन्फेक्शन, एलर्जी हो सकती है, अस्थमा की डिजीज़ है वो होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। सॉइल, अगर कंटेमिनेटेड सॉइल होगी तो उसमें जो फूड्स हैं, जो हम लोग फूड्स उनको ग्रो करते हैं वो प्रॉपरली ग्रो नहीं होंगे, कंटेमिनेटेड होंगे। और जो प्रॉपरली सॉइल है अगर कंटेमिनेटेड होगी तो उसमें जो है पर्सन्स हैं वो जो वहाँ पर रहते हैं उस एरिया में, उनको ज़्यादा डिजीज होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर ज़्यादा हमारी जो कंट्री है इंडिया में, जैसे ज़्यादा पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, जो ग्रोथ है वो पॉपुलेशन की अगर ज़्यादा होती रहेगी तो उससे जो है ह्यूमन बींग्स को प्रॉपरली जो सोर्सेज है, जो खाना है प्रॉपर, जो फैसिलिटीज़ हैं, जो वाटर की फैसिलिटी है, जो खाना है जो प्रॉपरली, जो इलेक्ट्रिसिटी की जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं होगी।
जिससे जो हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो जाएंगी चिल्ड्रंस में, या फिर जो अडल्ट्स हैं, ओल्ड पर्सनस हैं, उनमें ज़्यादा डिजीज होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अगर जो इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर, वहाँ पर जो पर्सनस हैं उनको मोस्टली प्रॉब्लम्स आती हैं, वाटर की, एयर की प्रॉब्लम्स होती है और नॉइस की प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। जो वाटर वहाँ का जो जहाँ जिस एरिया में इंडस्ट्रीज होंगी उस एरिया का जो वाटर है वो मोस्टली कंटेमिनेटेड हो जाता है, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज है उसमें जो मेडिसिन है या पेपर की इंडस्ट्रीज है, एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, वो क्या करती हैं वहाँ से जो कंटेमिनेटेड वाटर निकलता है, जो नियर बोर्ड की जो आसपास के पर्सन्स हैं या आसपास के जो पीपल हैं उनका जो वाटर लेवल है उसको कंटेमिनेटेड कर देते हैं अर्थ में, जिससे जो ज़्यादा डिजीज होने के चांसेस हो जाते हैं। अब फर्स्टली हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे, फर्स्टली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्सेज, हमने 3 सोर्सेज डिस्कस किए इन्वायरमेंट हेल्थ में, वाटर, एयर एंड सॉइल। हम लोग फर्स्टली यहाँ पर डिस्कस करेंगे वाटर। वाटर के इसेंशियल जो कंपोनेंट है हमारी बॉडी के लिए, एयर की बात वाटर ही है, जो एक इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। विदाउट वाटर नो लाइफ, विदाउट वाटर हम लोग जो लाइफ है वो इमेजिन नहीं कर सकते। जैसे हम लोग एयर के बिना अपनी जो लाइफ है, ऑक्सीजन के बिना जो लाइफ है वो इमेजिन नहीं कर सकते, वैसे ही वाटर के बिना भी हम लोग जो लाइफ है वो इमेजिन नहीं कर सकते। जैसे करंटली जैसे जो कोरोना कोविड की जो डिजीज है उसमें क्या है, जो ऑक्सीजन है पेशेंट्स के लिए वो ज़्यादा नेसेसरी है। जो लेवल 2 के टाइप का जो कोरोना है इस टाइम जो हमारी कंट्री में ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, उसमें क्या ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है पर्सनस को, क्योंकि जो वो एग्जैक्ट जो कोरोना है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट करता है, जिससे जो पेशेंट्स हैं उनको ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम आती है। वैसे उन पेशेंट्स के लिए जो ऑक्सीजन नेसेसरी है, वैसे जो वाटर है उसी तरह उसके और एयर के बाद हमारे पास वाटर एक एसेंशियल कंपोनेंट है, जिसके बिना हमारी जो लाइफ है वो सेव नहीं हो सकती। वाटर जो है वो मोस्टली जो रूरल एरियाज हैं या फिर जो बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ पर जो वाटर है वो जो ड्रिंकिंग वाटर है वो भी सेफ वाटर या क्लीन वाटर वहाँ पर नहीं जाता। इसलिए उन एरियाज में जो डिजीज है वो कंटेमिनेशन जो इन्फेक्शन है वो पर्सन जो पेशेंट्स को, ह्यूमन बींग्स को ज़्यादा होता है। अब जो वाटर है, वाटर के यूजेस क्या है, हम लोग किस किस पर्पस के लिए वाटर को यूज करते हैं। फर्स्टली जैसे आप लोग जो जानते हो कि वाटर का हम लोग यूज किस किस में करेंगे, जैसे हम लोग जो बॉडी के रिगार्डिंग अगर हम लोग देखें कि वाटर का बॉडी के अकॉर्डिंग क्या क्या यूज है। फर्स्टली डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेशन ऑफ फूड में हम लोग यूज करते हैं। सेकंड हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइट, जो है बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने के लिए जो वाटर है वो यूज करेंगे। डाइजेशन, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का यूज है, डाइजेशन ऑफ जूस, उसमें हम लोग जो है वाटर का यूज करते हैं अपने जो है HCl को मेंटेन करने के लिए, या उसके जो ऑस्मोटिक प्रेशर है बॉडी का उसको मेंटेन करने के लिए यूज करेंगे। बॉडी का टेम्परेचर है, जो इंटरनली टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का, उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग वाटर का यूज करते हैं। या जो फ्लूइड्स है, एज अ हम लोग वाटर जो है वो फ्लूइड के तौर पर बॉडी में जो सेल्स हैं जो बॉडी फ्लूइड्स में, उसमें बॉडी फ्लूइड में भी वाटर का यूज होता है। इसलिए भी हम लोग जो वाटर है वो मेनली यूज करेंगे। जो वाटर का यूज हम लोग जैसे डिहाइड्रेशन हो जाती है पर्सन्स को, जो समर्स है उसमें ज़्यादा वाटर का यूज करेंगे, बिकॉज जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। इंटरनल और जो एक्सटर्नल जो इंटरनल टेम्परेचर है वो बॉडी का मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट है जो बॉडी के अपार्ट फ्रॉम बॉडी नीड्स
ऑफ H2O इट इज रिक्वायर्ड फॉलोइंग पर्पस। बॉडी के जो यूजेस को छोड़कर अगर हम लोग अदर यूजेस वाटर के डिस्कस करें तो वो हमारे जो कि कौन कौन से पर्पस है, कौन कौन से ऐसे हमारी नीड्स हैं जिनके लिए हम लोग वाटर का यूज करते हैं। फर्स्ट है डोमेस्टिक पर्पस। डोमेस्टिक पर्पस में हमारे पास आ जाता है कुकिंग, जो है क्लीनिंग या वॉशिंग, क्लोथ्स वॉशिंग के लिए हम लोग वाटर का यूज करते हैं। सेकंड है पब्लिक पर्पस। पब्लिक पर्पस में हम लोग जैसे स्विमिंग पूल्स हैं जो उनमें यूज करेंगे वाटर का, या गार्डन्स है उनमें वाटर का यूज करते हैं। जो पब्लिक के लिए वाटर है या फिर जो पब्लिक के टॉयलेट्स बना रखे हैं जो उनके लिए भी वाटर का उनमें यूज होता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल पर्पस। इंडस्ट्रियल पर्पस में हम लोग वाटर का यूज करते हैं, जैसे उनको कोई भी मेडिसिन है उनको प्रिपेयर करने में वाटर का यूज होता है, डिस्टिल्ड वाटर का यूज होता है उसमें, या फिर जो पेपर बनाते हैं हम लोग, पेपर जो इंडस्ट्रीज है उसमें भी वाटर का यूज होगा। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर पर्पस। जो एग्रीकल्चर पर्पस है वहाँ पर जो हमारे जो फार्मर्स हैं उनको कोई भी जो हमारे क्रॉप्स हैं उसमें यूज करने के लिए जो हम लोग जो फसल्स हैं उनमें वाटर देते हैं। कोई भी फूड है या फिर जो वेजिटेबल्स है उनको ग्रो करने के लिए वाटर का यूज करते हैं। उनको ग्रो करने के लिए हम लोग वाटर का यूज करेंगे, या फिर जो हमारे वेजिटेबल्स हैं, फूड्स हैं, फ्रूट्स हैं उनके लिए जो वाटर है वो इसेंशियल कंपोनेंट्स है। नेक्स्ट है वाटर रिक्वायरमेंट्स। जो वाटर की रिक्वायरमेंट्स हैं अलग अलग जो है, जो हम लोग अलग अलग सीजन में वाटर की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं। जैसे समर में ज़्यादा यूज़ होता है, विंटर में वाटर जो है वो कम यूज़ होगा, या फिर अलग अलग जो हैबिट्स हैं जो ह्यूमन बींग्स की उसके अकॉर्डिंग वाटर जो है वो यूज़ होता है। मेनली जो वाटर है हम लोग जो ड्रिंकिंग वाटर है वो 8 से 6 जो ग्लासेस है वो हम लोग डेली यूज कर सकते हैं अपनी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग। बट जो वाटर की बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग हम लोग जो वाटर यूज करेंगे वो एज और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही हम लोग यूज करेंगे। वैसे मेनली जो वाटर है वो 2000 से लेके 4000 लीटर्स तक डेली यूज करते हैं हम लोग अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए, या फिर जो अदर बॉडी की पर्पस में भी यूज होता है। ये इतनी अमाउंट ही है जो हम लोग डेली जो वाटर को यूज कर सकते हैं। अब जो वाटर रिक्वायरमेंट्स है इसमें अलग अलग जो है पर्सन्स है वो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग उनको यूज करेंगे। अगर जो इंडस्ट्रीज हैं, अगर हम इंडस्ट्रीज के लेवल पे देखें कि इंडस्ट्री किस टाइप की इंडस्ट्री है वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग वाटर यूज होगा। या फिर जो वाटर की रिक्वायरमेंट्स है कि पर्सन जो है ह्यूमन बीइंग है वो कितना पर्सनल हाइजीनिक है, वो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग कितना अपनी बॉडी को मेंटेन रखने की ट्राई करता है, अपना जो है वाटर की रिक्वायरमेंट्स को कितना कंप्लीट करता है वो उस पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो वाटर है उसके सोर्सेज को डिस्कस करेंगे, सोर्सेज ऑफ वाटर। ये जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वाटर के सोर्सेज वो डिस्कस करेंगे।